2005 में उसे कहते हैं OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्यों लाई गई, उसको समझने से पहले एक बात समझिए कि जब हम विदेश में जाते हैं तो विदेश में जाने के लिए हमें उस देश के दूतावास से एक अनुमति लेनी पड़ती है। उस अनुमति को कहते हैं वीज़ा। तो ये जो वीज़ा है, ये वीज़ा लेने के लिए हमें दूतावास जाएंगे। मान लीजिए कोई अमेरिका जाना चाहता है तो वो दिल्ली जाएगा और अमेरिकी दूतावास में जाकर अपना पासपोर्ट देगा, वो उसका इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद पीछे मोहर लगाएंगे जिसे कहते हैं वीज़ा। तो वीज़ा आने जाने की अनुमति होगी उस देश में और उसमें तिथि लिखी होती है, 15 दिन, 20 दिन, जैसे जैसे आपका आवेदन हो और ये वो अनुमति दे। तो लेकिन जिसके पास OCI कार्ड होगा उसको भारत आने जाने के लिए वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं। तो ये किस लिए शुरू किया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसलिए शुरू किया गया कि जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाकर बस गए हैं, वहाँ की नागरिकता भी ग्रहण कर ली, तो भारत के साथ अभी भी अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके भारत आवागमन को सरल और सुलभ बनाने के लिए ये कार्ड जारी किया गया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कार्ड है ये हमने 16 देशों के लिए जारी किया है। 3 पीढ़ियों तक यदि कोई भारतीय मूल का था वहाँ पर तो ऐसे परिवार के सदस्य आवेदन कर सकते हैं और भारतीय दूतावास उस देश के अंदर, जिस भी देश का वो नागरिक है, वहाँ से वो उसकी अनुमति ले सकते हैं। इसी को कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब हमारे लिए और इस मामले में यानी कि नागरिकता के मामले में भारत का कौन सा मंत्रालय है जिसको अधिकार है निर्णय लेने का। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा हो एक पाकिस्तानी गायक है, पाकिस्तानी मूल का गायक, सॉरी पाकिस्तानी गलत कह रहा हूँ मैं, वो पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश नागरिक है जिसका नाम है अदनान सामी। तो कुछ समय पहले अदनान सामी को जो है भारत की नागरिकता दी गई। तो आपने देखा होगा उसके अंदर जो है जो किरण रिजिजू है, अभी तो वह खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री, लेकिन जब 2019 तक मोदी सरकार थी तो उस समय पर वो क्या थे, गृह राज्य मंत्री। तो आप नेट पे भी जाके देखेंगे तो किरण रिजिजू खड़े हुए हैं पासपोर्ट देते हुए, किसको, अदनान सामी को। यानी कि गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री जो है देश के भीतर की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है और नागरिकता के मामले में निर्णय लेने वाली अंतिम मंत्रालय भी गृह मंत्रालय है। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सारे आप देखेंगे OCI के बारे में और कौन सा नागरिकता का कानून है जिसके अंतर्गत देश में नागरिकता से संबंधित कोई भी संशोधन किया जाता है। तो नागरिकता का जो अधिनियम है वह है 1955 और इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या क्या संशोधित हुआ वो जरूर इम्पोर्टेंट है, वो मैं समझाऊँ। अब मैं क्रम से चलता हूँ, ये तो सारांश दिया। इसके अलावा ये भी देखिए कि भारत में नागरिकता लेने के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो नागरिकता किस आधार पर है, जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, अभी चर्चा करते हैं सारी चीज़ों की, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, या किसी क्षेत्र का अधिग्रहण भारत के अंदर हो जाए। जैसे सिक्किम का अधिग्रहण हुआ 1975 में। तो जब सिक्किम ने अपनी मर्जी से भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया तो वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। या जब बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र जो भारतीय राज्यों से घिरे हुए थे, जब उनका अधिग्रहण किया गया तो वहाँ के लोगों को भी भारत की नागरिकता प्रदान करी गई। तो क्षेत्र के अधिग्रहण के द्वारा इन विधियों के द्वारा नागरिकता ली जा सकती है या नागरिकता प्रदान की जा सकती है। और नागरिकता त्यागने का क्या अर्थ होगा भाई, अगर हम त्यागने की बात करें तो किस तरीके से, स्वेच्छा से कोई व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, तो यहाँ त्यागना। इसके अलावा यदि उसने धोखाधड़ी से नागरिकता ग्रहण करी है, धोखाधड़ी से करी है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यदि अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तब भी उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो और साथ में आखिर में हम पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल विवादित नहीं है, हाँ इसको विवादित करने की कोशिश करी गई जिसका कोई संदर्भ भारत के किसी नागरिक से नहीं है, बस केवल उत्पीड़ित जो हैं, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीड़ित लोग हैं उनको प्रावधान की, उनके लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई कि उन्हें भारत के अंदर नागरिकता दी जाएगी। अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले दे रखा है जन्म के आधार पर, यहाँ से पॉइंट देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, नीचे दे रखा है जन्म के आधार पर। यहाँ पर क्या क्या है मैं इसको एक बार सारांश में आपको बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि लाइनों में लिखा हुआ जो है वो याद थोड़ा मुश्किल होता है।
हम लिखेंगे 1950 से लेकर और 1940-86 तक और 1987 और 1987 से लेकर 1992 और 1992 से लेकर 2004 या 2004 तक भी हो सकता है इसके अंदर। हाँ, 87 से लेकर 2004 ही रखते हैं, इसको ऐसे ही अपना दें। हाँ जी, तो 1987 तक ये 3 है जो जन्म से संबंधित है। यहाँ तक तो अगर किसी का भारत में जन्म हुआ उसको भारत की नागरिकता, इसमें जरूरी नहीं था कि उसके माता पिता भारतीय हों। यानी कि अगर कोई पर्यटक भारत घूमने आया है या भारत के अंदर कोई कार्यरत विदेशी है और उसकी संतान होती है तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती थी। इसमें संशोधन किया गया किसमें कि जुलाई 1987 तक तो ये प्रावधान था। अब इसके बाद क्या किया गया, 1987 से 2004 के बीच में 2 चीज़ें और जोड़ी गई। इसमें कहा गया कि इसके माता या पिता, जिसका जन्म भारत में हो, उसके माता या पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय होने चाहिए। 87 से पहले क्या था, ये बाध्यता नहीं थी कि माता या पिता भारतीय हों, ये बाध्यता नहीं थी, भारत में जन्म पर ही नागरिकता दी जा सकती थी। 2004 उसके बाद इसके अंदर क्या संशोधन किया गया, जो ये माता और पिता हैं या दोनों हैं, इनमें से कोई भी अवैध नहीं होना चाहिए, अवैध नहीं हो। जैसे मान लीजिए कोई बांग्लादेशी है, वो बांग्लादेशी मूल का व्यक्ति जो है धोखाधड़ी के द्वारा भारत में आकर और भारतीय महिला से विवाह करता है, उसकी संतान होती है, तो कहने को तो वो भारतीय कहलाएंगे, लेकिन उसके संतान को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उनमें से एक जो है वो अवैध कहलाता है। तो दोनों के दोनों वैधानिक रूप से भारतीय होने जरूरी है। इसके बाद दे दिया अनुवांशिकी के आधार पर, यह है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का अर्थ ये हो गया कि जो भारतीय मूल के लोग हैं जो विदेशों में बसे हुए हैं, जब मान लीजिए 3 पीढ़ी पहले, जैसे वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड या मालदीव, मॉरिशस, जो वहाँ बसे हुए हैं, उन लोगों के सामने विकल्प है कि उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। उसके लिए कुछ पॉइंट इसके अंदर दे रखा है कि किस प्रकार से है, वो भी बड़ा सरल है। अगला पॉइंट हो गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या दे रखा है, रजिस्ट्रेशन में आपको केवल एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि भारत के अंदर वो 7 वर्ष रजिस्ट्रेशन करा कर अगर रहता है तो उसके बाद वो नागरिकता पाने के लिए पात्र हो जाएगा। फिर हो गया निवास के आधार पर। निवास का अर्थ क्या हो गया, यदि कोई व्यक्ति 12 वर्षों तक भारत में रहता है, 12 वर्षों तक यदि भारत में निवास करता है, और इसमें कुछ शर्त और भी है कि जब वो आवेदन करेगा, उस आवेदन करने के 12 माह पहले तक वो भारत में रह रहा हो और पिछले 14 वर्ष में 11 वर्ष तक भारत में रहा हो, यानी कि 12 पूरे करने हैं। लेकिन उसमें एक शर्त और है कि आवेदन करने के जो पिछले 12 महीने हैं उसके, यानी कि आज 21 अगस्त 2020 को कोई आवेदन करता है तो 21 अगस्त 2019 से लेकर और 21 अगस्त 2020 तक वो भारत में रह रहा हो, और उससे पहले पिछले 14 वर्षों में 11 वर्ष तक भारत में रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसे आवेदन प्रदान किया जा सकता है। ये जो CAA आया है उसमें क्या किया गया, जिसको लेकर ये हंगामा हुआ, ये है कि उसमें 12 की जगह पर 6 वर्ष का प्रावधान कर दिया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध, सिख और ईसाई समुदाय के अल्पसंख्यक यदि भारत में आवेदन करते हैं नागरिकता का, तो वो 6 वर्ष भारत में रहने के बाद नागरिकता के पात्र होंगे। केवल इतना भर उसके अंदर किया गया। और ये शर्त और लगा दी गई उनके लिए, ये शर्त लगा दी गई कि वो भारत में 31 दिसंबर 2014 तक यदि आए होंगे तो ही ये CAA का कानून के अंतर्गत वो नागरिकता के पात्र होंगे, उसके बाद वाले नहीं।
इसके बाद दे दिया क्षेत्र समावष्टि के द्वारा भारत की नागरिकता ली जा सकती है, यानी कि एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। जैसे हमने 1975 में सिक्किम ने भारत में शामिल होना, या बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भारत के अंदर मिल गए, ऐसी स्थिति में वहाँ के नागरिकों को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। एक हो गया नागरिकता की समाप्ति, ये बिल्कुल सरल है, इसके आपको समझने की जरूरत नहीं है। फिर हो गया नागरिकता संशोधन अधिनियम। बस इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया, 2019 में। 6 समुदाय के नाम याद रखने हैं, जिनका मैंने बताया कि हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध, सिख और ईसाई। और इसके अलावा उसमें जो कट ऑफ डेट है कि कब तक भारत आए होंगे जिन्हें नागरिकता मिलेगी, वो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में अवश्य आए हों उन्हीं को। और उन्हें 12 वर्ष की जगह, जो निवास में 12 की बाध्यता है, उसकी जगह केवल 6 वर्ष अगर वो भारत में है, यानी कि 2020, अगर 31 दिसंबर से पहले आए हैं तो 2020 तक उन्हें 6 वर्ष हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्हें नागरिकता 2020 में प्रदान कर दी जाएगी। इसके अलावा